नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर मानस कॉलेज में टेक्नोलॉजी फेयर का आयोजन हुआ। नगर के विभिन्न विद्यालयों के 400 विद्यार्थियों ने इसमें भागीदारी की। सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रदर्शनी में बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग तकनीक से तैयार शानदार मॉडल प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों द्वारा तैयार ड्रोन आकर्षण का केंद्र रहा। विद्यार्थियों ने फायरलेस कुकिंग, सैनिटेशन एवं हेल्थ केयर की नई जानकारी प्राप्त की। इस दौरान आयोजित भाषण प्रतियोगिता में मानस एकेडमी के पवन रावत प्रथम, एशियन एकेडमी के मृगेश पांडे द्वितीय और डॉन बॉस्को की काव्या पुनेड़ा तृतीय स्थान पर रही। स्टैफोर्ड स्कूल के साकेत पाटनी ने सांत्वना पुरस्कार जीता। पोस्टर प्रतियोगिता में जीजीआईसी की दिया जेठा को पहला, जीजीआईसी एचोली की भाविका बोरा को दूसरा, एलडब्ल्यूएस की साधना को तीसरा और स्टैफोर्ड की कृतिका को सांत्वना पुरस्कार मिला। सभी विजेताओं को मुख्य अतिथि जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक कविता भगत ने पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि युवा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए कौशल विकास करें। कॉलेज के निदेशक देवाशीष पंत ने अतिथियों का स्वागत कर कार्यक्रम की अवधारणा प्रस्तुत की। आईटी विभागाध्यक्ष आकांक्षा ने रोबोटिक्स पर आधारित मॉडल का विद्यार्थियों की टीम के साथ प्रस्तुतिकरण दिया। इस अवसर पर मानस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार पंत, डॉक्टर हयात सिंह रावत, डॉक्टर पी.आर. लोहिया, पूर्व प्रधानाचार्य मनमोहन कर्नाटक, एसआईटी के कुल सचिव डॉक्टर हेमंत जोशी, सिनेमेटोग्राफर विवेक पंत, विप्लव भट्ट, डॉक्टर किशोर पंत, ललित पंत आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन योगेश भट्ट और उत्तरा जंग बहादुर ने संयुक्त रूप से किया। मार्केटिंग हेड अंशुल पंत ने सभी का आभार जताया। पिथौरागढ़ में रविवार को वड्डा के निकट झौलखेत मैदान में वृहद विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का शुभारंभ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज तिवारी, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने कहा, विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगाए जाने वाले विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर जहां लोगों को विधिक जानकारियां देने में सहायक हो रहे हैं, वहीं लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ भी इन शिविरों के माध्यम से मिल रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि ने लोगों से ऐसे शिविरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने विभिन्न कानूनी जानकारी के साथ ही बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक अधिकार योजना 2024 के संबंध में जानकारी दी। शिविर में सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभार्थियों को लाभ दिया गया। साथ ही चिकित्सा विभाग द्वारा शिविर लगाकर सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इस दौरान जिला जज शंकर राज, अपर जिला जज गीता चौहान, जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह सहित तमाम न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने तपोवन से जौलीकांग तक बनी सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य की प्रगति को देखते हुए तवाघाट से कालापानी तक बन रही सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने कहा, यात्रा मार्ग में यात्रियों को केवल आवश्यक चेक पॉइंट पर ही सत्यापन के लिए रोका जाएगा, अन्य जगह नहीं रोका जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आदि कैलाश एवं पार्वती कुंड के निकट मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण बताया। दूसरे दिन उन्होंने ओल्ड लिपू लेक पहुंचकर मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। आदि कैलाश के दर्शन के लिए भी लगातार तीर्थ यात्री आते हैं और वहाँ का रोड भी हमारा जॉइनिंग का कुट्टी में भी हमारा पुल हो गया है और कुट्टी के आगे बीच में भी 2 पुल हमारे हैं।
भी हमारे यात्रियों द्वारा बनाए गए हैं। इस नदी किनारों का काम हमारा तीर्थयात्रियों को सुविधा देने के लिए बन चुका है। हमारा ये तवा घाट से लेकर गुंजी तक का रोड अभी आने वाले समय के अंदर हम उसको काम को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि गुंजी के गांव, कुट्टी के गांव, इन सबको रोड नेटवर्क की सुविधा के साथ साथ तीर्थयात्रियों को दर्शन हो सके। इस पवित्र स्थान आदि कैलाश धाम के और इस पवित्र स्थान ओम पर्वत के ये बहुत जल्दी ही हमारा यहाँ के यात्रियों के लिए और सुविधाजनक बनेगा। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, उपाध्यक्ष इंदर लुंठी, सीमा सड़क संगठन के कर्नल प्रशांत सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल भावना सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट, समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। रविवार को नगर निगम सभागार में मानसिक रोग शिविर का आयोजन हुआ। मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता जोशी ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें जरूरी सलाह दी। शिविर में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। नगर निगम मेयर कल्पना देवलाल ने शिविर आयोजन के लिए डॉक्टर जोशी का आभार जताया। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के दीपक तिवारी भी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के प्रसिद्ध धनलेख मंदिर परिसर में कल से श्रीमद् भागवत महापुराण शुरू होगा। यह आयोजन नौरियाल भट्ट परिवार द्वारा कराया जा रहा है। कल कलश यात्रा के साथ गणेश पूजा होगी और उसके बाद कथा प्रवचन होगा। प्रतिदिन आरती प्रसाद वितरण के बाद भोजन की व्यवस्था आयोजकों द्वारा की गई है। समापन 19 मई को होगा। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से महापुराण सुनने के लिए पहुंचने का आह्वान किया है। पिथौरागढ़ में पुलिस की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की फील्ड यूनिट ने निरीक्षक संजय जोशी के नेतृत्व में डीडीहाट कोतवाली थाना, थल थाना, बेरीनाग थाना में कार्यशाला आयोजित की। इस दौरान पुलिस कर्मियों को फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने, फिंगरप्रिंट लेने और स्थानीय पुलिस की भूमिका की जानकारी दी गई। बता दें कि पिथौरागढ़ जिले में FSL फील्ड यूनिट पहली बार गठित हुई है। कनालीछीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रमोद नामक एक ग्रामीण नशे की हालत में 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलने पर चीता मोबाइल ड्यूटी में तैनात कांस्टेबल पंकज पंगरिया, कांस्टेबल दिनेश मौके पर पहुंचे। दोनों जवानों ने गहरी खाई में उतरकर प्रमोद को सुरक्षित बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद उसे उसके घर तक पहुंचा दिया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है। पुलिस ने लोगों से मादक पदार्थों से दूर रहने की अपील की है। अब पिथौरागढ़ का पहला रंगोली बारात घर बन गया है, वसुधैव बारात घर। यहाँ शादी विवाह, पार्टी रिसेप्शन, कॉन्फ्रेंस मीटिंग की सुविधा उपलब्ध। इसके अलावा निशुल्क 4 पहिया वाहन पार्किंग सुविधा उपलब्ध, निशुल्क हल्दी मेहंदी, 3 कमरों की आवासीय व्यवस्था व निशुल्क दुल्हन का कमरा भी उपलब्ध और रात्रि विश्राम के लिए 15 बिस्तर जैसी अतिरिक्त सुविधा। बुकिंग हेतु अभी संपर्क करें। वसुधैव बारात घर, नियर गुप्ता तिराहा, पिथौरागढ़। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चलाई जा रहे नमन प्रोजेक्ट के तहत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मुंसियारी और हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर में विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में नीमहंस बेंगलुरु से आई योग थेरेपिस्ट सविता ने विद्यार्थियों को आयुर्वेद, आहार और योग का महत्व बताया। योग से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा, नियमित योग
प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य नवीन चंद्र शर्मा, प्रधानाचार्य रामदत्त जोशी, प्रधानाचार्य हिमांशी मेहता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता राहुल सिंह रावत, मंशिका आर्य मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बनबसा में सीमा सुरक्षा का जायजा लिया। एसएसबी की 57वीं वाहिनी के अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने एसएसबी जवानों की कर्तव्य निष्ठा की सराहना करते हुए कहा, हमारी सीमाएं सुरक्षा बलों के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने सीमा चौकियों में अवस्थापना सुविधा, संचार व्यवस्था आदि में सुधार के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जवानों से वार्ता की और उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान डीआईजी अमित शर्मा, जिलाधिकारी नवनीत पांडे, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर नितिन भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा, पुलिस अधीक्षक चंपावत अजय गणपति आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।